अगर एक इंसान सिर्फ सुन लेने, बोल देने या सवाल पूछने पर अपनी जीभ, कान या जिंदगी खो दे, और ये सब किसी जुर्म के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसके जन्म के कारण, आज हम बात करने वाले हैं मनुस्मृति की, एक ऐसी ग्रंथ की जिसे कुछ लोग धर्म के रूप में देखते हैं और कुछ लोग अत्याचार का लिखित सबूत मानते हैं। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसका उद्देश्य समाज के नियम, जाति व्यवस्था, दंड विधान और कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं, ये सब परिभाषित करना था। जाति व्यवस्था, जन्म से बंधी जिंदगी। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यह विभाजन गुण या कर्म पर नहीं, जन्म पर आधारित था। इसका मतलब, अगर आप शूद्र जन्मे तो आपका काम पहले से तय था, आप बदल नहीं सकते थे, आप ऊपर नहीं जा सकते थे। शूद्र को वेद सुनने पर दंड। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में स्पष्ट रूप से लिखा मिलता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं है। कुछ श्लोकों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि शूद्र वेद सुने तो उसे अत्यंत कठोर शारीरिक दंड दिया जा सकता है, जिसमें कानों को नुकसान पहुंचाने जैसा वर्णन मिलता है। यदि शूद्र वेद का उच्चारण करे तो जीभ छेद जैसे दंड का वर्णन कुछ पारंपरिक व्याख्याओं में किया गया है। मनुस्मृति के दंड विधान सबके लिए बराबर नहीं थे। एक ही जुर्म लेकिन अलग अलग सजा। ऊंची जाति के लिए मामूली दंड, जबकि नीचे माने गए वर्ग के लिए अत्यंत कठोर सजा। इससे एक बात साफ होती है, न्याय का तराजू सबके लिए बराबर नहीं था। शूद्र का एकमात्र धर्म है सेवा। मनुस्मृति में लिखा मिलता है कि शूद्र का एकमात्र काम है ऊंची जातियों के लोगों की सेवा करना। ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, वध के योग्य नहीं। यही वजह है कि 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने मनुस्मृति को सामाजिक असमानता का ग्रंथ बताया।